सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की एक विशेष बात है कि भागवत जी के पहले श्लोक में किसी भी भगवान का नाम नहीं है, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी भी एक निश्चित देव का नाम नहीं है। किसका नाम है? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं, जो भी परम सत्य है सबको वंदन करते। इसीलिए वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, एक शब्द में ही सबको प्रणाम कर दिया। सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए गए। भागवत जी का विषय क्या, अधिकारी कौन, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये चार बातें भागवत जी के दूसरे श्लोक में बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है। एक बात मैं सब जगह बताता हूं, कहीं कहीं भाव आ जाता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा पहले दिन कृष्ण जन्म से ही प्रारंभ क्यों नहीं होती? पहले दिन कृष्ण जन्म ही क्यों नहीं होता कथा में? नंद घरानंद भयो, यहीं से कथा प्रारंभ होनी चाहिए जब कृष्ण कथा है। तो नहीं, ये तो वही बात हो गई, सीधे पेंट कर दो, ना सीमेंट लगाओ, ना ईंट लगाओ, ना सरिया लगाओ, मजबूती का कोई, सीधे पेंट कर दो। नहीं, आकर्षक पेंट ही होता है घर का, पर उस आकर्षण के पीछे बहुत कुछ लोहा, बहुत कुछ कंकड़ पत्थर और ना जाने क्या क्या लगाया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए। कृष्ण लीला आकर्षक तो बहुत है, पर उस आकर्षक लीला को स्थिर चित्त में विराजमान करने के लिए पहले ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी ईंट सीमेंट सब लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये 3 दिन की कथा बहुत विशेष रूप से सुननी है। कल निकल चुकी, आज और कल। अगर इनमें आपने चूक करी तो कृष्ण लीला में आपके चित्त में संशय आएगा। आप ठाकुर जी की लीला सुन के संशय करोगे, चीर हरण क्यों किया है इन्होंने, गोपियों के गले में गलवैयां डालकर के रास क्यों किया परमात्मा ने, 16,108 विवाह क्यों किए, इतनी आवश्यकता क्या थी? ये सारे संशय प्रकट होंगे चित्त में। इसलिए ज्ञान और वैराग्य, इनको भली भांति चित्त में पहले धारण कर लीजिए। इन कथाओं के माध्यम से ध्यान पूर्वक सुनिए। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने जीवन निर्वहन के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए जो कोई भी कर्म करते हैं, सत्कर्म, वो सब धर्म कहलाते हैं। आप सुबह उठ करके दफ्तर जाते हो, ये आपका धर्म ही है। आप दुकान खोलते हो, वहां से सामान का विक्रय करते हो, ये आपका धर्म है। रिक्शा चलाते हैं, धर्म है। गाड़ी चलाते हैं, धर्म है। प्लेन उड़ाते हैं, धर्म है। गायक हैं, गान करते हैं, धर्म है। अपने जीवन यापन के लिए, इस लोक में रहने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है। पर इस लोक से निवृत्त होकर परलोक को व्यवस्थित करने के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। आपने इस लोक को तो पवित्र बना लिया, इस लोक को तो सार्थक कर लिया, घर बना लिया, ब्याह कर लिया, बच्चे अच्छे खानदान में चले गए,
बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, माता पिताओं की इच्छा पूर्ति हो गई, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, ये आपका धर्म है इस लोक में सब व्यवस्थित करना। पर इस लोक की व्यवस्था के साथ साथ आगे की व्यवस्था को भी देखते रहना, वही परम धर्म है, उसको परम धर्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत सुनने वाला, कहने वाला, कराने वाला, उस व्यक्ति के चित्त में परम धर्म की मात्रा अति होनी चाहिए। परम धर्म, इसका मतलब यह नहीं कि अपना धर्म पहली सिद्धि है, परम धर्म दूसरी सिद्धि है। आप सीधे दूसरी सिद्धि पर नहीं चढ़ सकते, बहुत दूरी है, इतना कद नहीं है आपका, आपको पहले धर्म संवारना पड़ेगा। और धर्म रूपी सिद्धि पर चढ़ के कई बार आप एक सिद्धि पर खड़े होकर दूसरी सिद्धि पर भी पांव रख लेते हैं। तो धर्म के साथ परम धर्म, ये दोनों निभाने हैं, यह लोक भी परलोक भी। यह लोक कैसे सुधरेगा? धर्म क्या है? ये पंचसूत्र, ये धर्म है। हमें समझना परम धर्म है, लेकिन उससे पहले धर्म समझना है। भागवत जी का उद्देश्य परम धर्म है, पर उससे पहले धर्म जानना पड़ेगा। अच्छा, धर्म की एक सरल परिभाषा क्या है? धार्यते इति धर्म, धारण करने को धर्म कहा जाता है। एक पात्र है, उस पात्र में लड्डू डाल दो, उस पात्र में दही डाल दो, उस पात्र में चीनी डाल दो, उस पात्र की जितनी योग्यता है उतना सामान डालते रहो, सबको धारण करेगा, यही धर्म कहलाता है। अपने पात्र के अनुसार वस्तुओं को धारण करना, समाज को धारण करना, परिवार को धारण करना, अपने जीवन को धारण करना, पत्नी के जीवन को धारण करना, बच्चों के जीवन को धारण करना, इन सबको व्यवस्थित रूप से धारण करने को ही धर्म कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। तो धारण करने को धर्म कहते हैं, पर उस धर्म की एक वृहद व्याख्या आप श्री ने सुबह जो पंचसूत्र कहे, सबसे पहला कुटुंब प्रबोधन, ये धर्म है। कुटुंब प्रबोधन में क्या आता है? भोजन, भवन, भ्रमण, भाषा, भूषा के मध्य भारतीय संस्कारों का जागरण। भोजन कैसा हो, यह धर्म कहता है, यह धर्म है। भोजन कितने बजे हो, यह भी धर्म है। भोजन में क्या पाएं, यह भी धर्म है। थोड़े युवा लोग जो यहां बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर जब आप वो वाली रोटी खाते हो जो लंबी खिंचती है, हमारे शास्त्रीय अनुसार भोजन वो होना चाहिए जो हाथ से तोड़ा गया और मुख पर जाने के बाद दोबारा हाथ में ना आवे थाली तक, उसको भोजन कहते हैं। किसको भोजन कहते हैं? जो मुख से लगने के बाद दोबारा हाथ में शेष ना आवे नीचे तक, मुख में ही चला जाए। आप कभी दक्षिण भारतीय लोगों को देखेंगे ना, वहां पे ज्यादातर लोग भात खाते हैं या इडली खाते हैं, साग के साथ, सूप के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सांबर के साथ। सागर वाले भी दक्षिण भारतीय हो हैं, सांबर के साथ खाते। वो कैसे खाते हैं पता है? ऐसे पूरा मिला लेंगे और मिलाने के बाद वो मुख में उंगली नहीं छूने देते, ऐसे ऐसे ही पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे प्रसाद पाते हो, प्रसाद बनाया, रोटी चावल जो भी है, और मुख के पास ले जाके केवल उसको ऐसे छोड़ दिया मुख में, आप उस हाथ से अगर किसी और को परोस दोगे तो वो झूठा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका हाथ झूठा है ही नहीं। अब ये भोजन, ये धर्म है। अब इतनी गहराई में कौन उतरे, पर उतरोगे तभी धर्म है। भोजन कैसे पाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, सब धर्म कहलाता है। कभी कभी हमारा भी बिगड़ता है, पर हम व्यास मंच से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार व्यास मंच से कही हुई बात वो हमारे मन में घूमती रहती है कि तुमने व्यास मंच से कही, पहले तुम भी सुधारो, हमको भी सुधारना है। भोजन। फिर आया भवन, घर कैसा हो? घर ऐसा हो जहां केवल मानव ना आते हो, जहां पर कभी कभी शुभ पक्षियों का आगमन भी होता हो। घर ऐसा हो जहां कभी कभी साधकों का भी आना होता हो।
घर ऐसा हो जहां पे वैष्णव आने में संकोच ना करें। भवन ऐसा बनना चाहिए। हम लोग आजकल भवन किस भूमिका से बनाते हैं? मेरी बेटी कैसे रहेगी, बेटा कहां रहेगा, मां कहां रहेंगी, पिताजी कहां रहेंगे, बच्चे कहां रहेंगे, सबकी भावना से घर बनता है। इसीलिए संत नहीं आते उसमें। किस भावना से घर बने? सबसे पहले विचार यही किया कि अगर सागर में कोई वैष्णव आ गए तो वो कहां रुकेंगे, उनके लिए एक स्थान। हमारे ठाकुर जी कहां विराजेंगे? भवन। कुटुंब प्रबोधन ये पहला धर्म का स्वरूप है। फिर भ्रमण। भ्रमण भी कहां करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह भी धर्म कहलाता है। हम कुछ दिन पहले कथा करने गए थे। पूछो कहां? मैं जैसी नाम बताऊंगा आप हंसोगे। गोवा। कहां गए थे? गोवा। अब देखो आप क्यों हंसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि वह स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपको पूरी व्याख्या नहीं करनी है, केवल स्थान का नाम ले देना। उस स्थान के नाम से ही लोग समझ जाएंगे, ओहो तो वहां पर यह भी किया होगा, वहां पर ऐसा भी हुआ होगा, वहां पर यह भी हुआ होगा। कई स्थान नाम से ही बदनाम है, पर हमने वहां जाके भी कथा ही करी। और कथा का समय भी पता है क्या था? सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कथा करते थे, समुद्र के तट पर बैठ के। पर कुछ स्थान ऐसे हैं वहां का नाम लेते ही सामने वाले के नेत्र बंद हो जाते हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है, चित्त शीतल हो जाता है। कहां गए थे? हम बरसाना गए थे। आहा, सुनने वाले के नेत्र तुरंत बंद। आहा, बरसाने से आए हैं। कहां गए थे? अयोध्या जी गए थे। कहां गए थे? बद्रीनाथ धाम। अरे भैया हमको भी ले चलते। कहां गए थे? श्री जगन्नाथपुरी गए थे। कहां गए थे? श्रीरंगम गए थे। कहां गए थे? नाथद्वार गए थे, द्वारिकापुरी गए थे। अब आप कहोगे सब तीर्थों के नाम पर, नहीं, कई ऐसे स्थान हैं जो तीर्थ नहीं है पर वहां के नाम भी अति पवित्र हैं। तो भ्रमण भी कहां होना चाहिए, यह भी धर्म है। अच्छा, स्थान कैसा भी हो, आप किस उद्देश्य से गए हो, वह उद्देश्य भी आपका भ्रमण धर्म बना देता है। उद्देश्य तो उचित था ना, उद्देश्य। फिर कुटुंब प्रबोधन में आपने अगला लिखा भाषा। भाषा यह भी धर्म है। अपनी भाषा का, मातृभाषा का और अपनी ग्रामीण भाषा का, जन्मदात्री भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, और उसका उपयोग ऐसा कि सामने वाले के चित्त में भी उसके प्रति सम्मान हो। आपके यहां की बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी लगती है, हमसे बोलनी नहीं आती पर बहुत प्यारी लगती है। ऐसी हमारी ब्रज भाषा, वो भी बड़ी प्यारी है। भाषाएं सारी प्यारी हैं, पर उन भाषाओं का दुरुपयोग आजकल सोशल मीडिया बहुत करता है और उसको फिर उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कर देता है कि फिर वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। बुंदेलखंड की भाषा, अरे मैं लेके नहीं आया, आज एक भैया हमको एक भजन लिख के दे गए थे सुबह, बोले बुंदेलखंडी भाषा में। मैंने कहा अच्छा। अब मुझे पूरा तो याद नहीं, पर उसमें ऐसा लिखा था राम जी बजाएंगे सबको बैंड। मैंने कहा भैया ये क्या लिखा आपने? अब है तो बुंदेलखंडी भाषा में था, वो मुझे याद नहीं है, पर उसमें बैंड शब्द मुझे याद है कि सबका बजेगा बैंड था। वो है हाँ, राम दही सबको बजे हैं बैंड। बताओ, अब है तो ये बुंदेलखंडी भाषा, पर उसमें बैंड बज रहा है सबका। भाषा की पवित्रता, भाषा की शुद्धता और भाषा सुनने वाले को भी आपकी भाषा के प्रति सम्मान धर्म है। हम तो पूरा प्रवचन ही इसी पे कर देंगे, इतने सूत्र हमको मिल गए। सीधी बात, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब का मतलब अपना परिवार नहीं, आप जिस मातृभूमि से आते हैं उन सबका प्रबोधन, उन सबका विस्तार हो। भोजन से, भवन से, भ्रमण से, भाषा से, भूषा से आपकी संस्कृति का प्रावधान बने, ये प्रथम सूत्र है। कई लोग बहुत शर्मा जाते हैं, हम पूछते कहां से आए तो बता देंगे बुंदेलखंड में वहां से आए। अच्छा, तो हम जबरदस्ती उनकी भाषा में बोलते हैं।
अच्छा कितने जा रहे, और उनको बहुत शर्म आती है, नहीं नहीं हिंदी ही बोलेंगे, हम नहीं बोलते, हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्यों शर्माना, बोलो, अपनी मातृभाषा बोलो। जिस भाषा ने आपका जो जन्म है वो केवल आपकी मां ने नहीं दिया है। जिस पृथ्वी पर आप जिस भूमि पर जन्मे वहां की मिट्टी भी है, वहां का जल भी है, वहां की वायु भी है। यदि वहां के इस रूप का नियम का पालन आप नहीं करोगे तो मात्र घात का पाप लगेगा, आपको करना चाहिए। तो कुटुंब प्रबोधन। फिर दूसरा धर्म क्या है, पर्यावरण संरक्षण। भारतीयों में एक लक्षण तो है, पवित्रता पे बहुत ध्यान देते हैं, शुद्धता पे नहीं देते। स्वयं नहाएंगे, दो बार नहाएंगे, शुद्ध कपड़े पहनेंगे, धुबे हुए कपड़े, पर जब पर्यावरण की बात आती है, मतलब देह को तो शुद्ध बनाते हैं पर बाह्य जो समाज है उसको पवित्र नहीं रखते। आप धर्म नहीं कर रहे हो। धर्म पर्यावरण की संरक्षण था। फिर आपने तीसरा सूत्र दिया स्व का जागरण। अब इसमें भाषा आदि सब है, पर स्व का जागरण, अपनी खोज, अपना उद्देश्य पहचानना, हम क्यों आए हैं संसार में, अपनी स्थिति को जानिए, ये सब धर्म कहलाता है। फिर सामाजिक समरसता, अगर कोई अन्य जाति का है, अन्य संप्रदाय का है, तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम रामानुजी संप्रदाय के हैं पर हम हरिवंशी भी गाते हैं, हरिदासी भी गाते हैं, सारे परंपराओं का सम्मान करते हैं, सब भावों का, ये सामाजिक समरसता। और नागरिकता का बोध, हम हिंदू नागरिक हैं पर हिंदू केवल ध्वजारोहण करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगान करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगीत गाने से नहीं हो जाते, केवल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने से नहीं हो जाते। हम अपने नगर को कितना स्वच्छ रखते हैं, हम अपनी दिनचर्या कैसी रखते हैं, हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं कि नहीं, ये सब कुछ, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भागवत जी का उद्देश्य क्या है, परम धर्म। पर परम धर्म आप तभी कर पाओगे जब धर्म की स्थिति बनी होगी। और परम धर्म क्या है, परम धर्म जिससे वह लोक पवित्र होता है, जिससे उस लोक की प्राप्ति शुद्ध होती है। जितने भी वैष्णवों के नाम लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लीजिए, कबीरदास जी का लीजिए, रैदास जी का लीजिए, इन सब ने अपने यहां के धर्मों का भी पालन किया और परम धर्म को भी शुद्ध बनाया। परम धर्मावली व्यक्ति का तन भले ही नहीं होगा पर उसका नाम दसों दिशाओं में युगों युगों तक रहता है। परम धर्मावली व्यक्ति का लक्षण है। भागवत जी क्या कराती हैं, परम धर्म। धर्म का मतलब देह का उद्धार और परम धर्म का मतलब आत्मा का उद्धार। और भागवत जी का उद्देश्य क्या है, परम धर्म, परम धर्म। आप कथा में बैठे हैं, यहां देह उद्धार नहीं हो रहा है, यहां आत्म उद्धार हो रहा है। यहां पर आत्मा को ही चैन मिल रहा है। परम धर्म। फिर दूसरी बात आती है कि भागवत जी का अधिकारी कौन है, किसको कथा सुनने का अधिकार है। तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर यदि काम दोष है तो भी एक दिन आप उस दोष से निवृत्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर लोभ है, मोह है, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके भीतर अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण भी हैं तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर हम व्यास मंच से कह रहे हैं और सिग्नेचर करके आपको प्रमाणित बोल देंगे कि अगर ये दोष आपके अंदर है तो आपको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो दोष क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष यदि आपके चित्त में है, आप कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
और क्षमा कीजिएगा, कलयुग में काम भी है, क्रोध भी है, अहंता, ममता, चिंता सब कुछ है, मोह भी है, पर इन सब से कई गुना ज्यादा ईर्ष्या है मानव के चित्त में। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कुंभ में जाके स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो, बालाजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, और जब प्रणाम करते हैं ना, उस समय सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके प्रणाम करो। पता चला सागर में कोई महापुरुष आए हैं, उनको प्रणाम करने जब जा रहे हैं, उस समय अपने सारे अवगुण चिंतन करके जाओ। मुझ में ईर्ष्या भी है, उसे मुझे बहुत इच्छा होती है, मुझ में क्रोध भी है, मन ही मन सोचते रहिए और सारे अवगुणों को चित्त में धारण करके तब प्रणाम कीजिए। आप जब प्रणाम करके लौटेंगे, आपका एक अवगुण तो शांत हो चुका होगा वहां पर, ये निश्चित है। आप गंगा जी स्नान करने जाइए, अपने अवगुणों को धारण करके जाइए। हे गंगा मैया, आजकल हम बहुत ज्यादा व्यसन करने लगे हैं, हे गंगा मैया हमारे अंदर लोभ बहुत ज्यादा हो गया है, इसी भाव से प्रणाम करो। गंगा मैया में एक डुबकी लगाती आपका लोभ कम हो जाएगा। हम लोग अपने अवगुणों को प्रधान मान के जाते ही नहीं है, इसलिए हमारे अवगुण सदा सुरक्षित रहते हैं चित्त में। व्यक्ति लोभी था 25 वर्ष की उम्र में और 80 वर्ष की उम्र तक लोभी ही रहा। 25 वर्ष की उम्र में कामी था, 90 वर्ष तक काम गया ही नहीं उसके चित्त से। ऐसा व्यक्ति, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने दोष निवृत्त किए नहीं अपने। गंगा मिलने के बाद भी, कथा मिलने के बाद भी, महत्पुरुषों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी वह पवित्र नहीं कर पाया स्वयं को। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईर्ष्या का द्वेष, ईर्ष्या का दोष जो चित्त में होता है दूसरों के प्रति, किसी की उपलब्धि देख के, किसी की सुंदरता देख के, किसी के अच्छे गुण देख करके जो आप विचलित हो जाते हो, ये बहुत बड़ा दोष है। उस दोष को चित्त में धारण करके कथा सुनिए, 7 दिन में आपका वो दोष खत्म होगा। हमने कथा कहते कहते अपने कई दोषों को निवृत्त किया। सब कहने, मंच से कहने वाली बात नहीं, पर हां, कथा कहते कहते हमने दर्शन किया कि कई दोष, ऐसा नहीं है सारे दोष खत्म हो गए, पर कई दोष चले गए और जो रह गए वो भी जाएंगे। इसी के लिए ही जीवन मिला है कि निवृत्त हो लो, अपना सारा किया कराया जो है उसको समाप्त करो। आप लोगों को कभी सोच के ऐसा अच्छा नहीं लगता? आप रात्रि सोते हैं और सुबह जब उठ जाते हैं तो सुबह उठते समय ये विचार किया करो, आज भी मैं जीवित हूं। इसका मतलब आज भी ठाकुर जी मुझसे उम्मीद लगाएं कि मैं कुछ परिवर्तन करूंगा। कीजिए। दोष निवृत्त, और उसमें भी ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं हो। काम रखे रहो, क्रोध रखे रहो, लोभ रखे रहो, ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे। पर ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, आप दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लोगे, पर वृंदावन चंद श्री कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे। ईर्ष्या नहीं। और ईर्ष्या भगवत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम और कथा श्रवण से ही जा सकती है। सत्संग सब चीजों की औषधि है, इससे सब होना संभव है।